this video is sponsored by OneFootball application that is my only stop for everyday footballing news, because on OneFootball application you get news every single day, and if you turn on the notification you will be notified of the every single transfer that happen. Also, if you follow your favorite team and if you want to follow them very deeply, so OneFootball application पे आपको अपनी टीम के regarding सारी news and information updated मिलते हैं every single day. So that is the best footballing application मेरे भाई. Why do you wanna go any place else if OneFootball offers you all these kinds of things at one single place? All you have to do is scan this QR code right over here or go down into my description, download OneFootball application from over there. On Sunday, the king wins. Lionel Messi has won his 41st टाइटल ऑफ हिज करियर. एक ही कम है सिर्फ फ्रॉम डैनी एल्वेस, जिसने अभी तक मेंस फुटबॉल में सबसे ज्यादा टाइटल जीती है, जो है 42. मतलब 2 और टाइटल, एंड लियो मेसी विल सरपास हिम बीइंग द फुटबॉलर टू विन द मोस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज इन वर्ल्ड फुटबॉल. फैथम नहीं कर पा रहे हो तो रियलाइज करो कि एक बंदा फुटबॉल के सारे सब चीजों को किल कर दे, खत्म कर दे. 42 titles above is like done and dusted, man. A single player having all of these accolades. नेक्स्ट लेवल चीज़ है. बीइंग हियर एट PSG, एवरीवन थॉट कि भाई चीज़ें बड़ी आसान होगी, मेसी के लिए मजे से गोल मारेगा. लीग अन फार्मर्स लीग है, राइट? इट्स वेरी इजी लीग यहाँ पे. बट जब लीग अन को ढंग से तुम देखने लग जाओ, यू वुड रियलाइज कि इट्स नॉट सो इजी टू स्कोर इन लीग अन. टीम्स आर मच मोर फिजिकल, टीम्स आर मच मोर डिफेंसिवली केपेबल. उनको फिजिकल डिफेंडर्स है वहाँ पे. एंड मेसी स्ट्रगल्ड अ लॉट लास्ट सीजन में. भाई खटिया खड़ी हो गई, मेसी वाज़न्ट एबल टू प्ले. और भाई लक फैक्टर ऑब्वियसली था. 13 बार उसने गोल पोस्ट हिट किया. वी आर नॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ गोल्स ऑफ लियो मेसी स्कोर्ड इन लास्ट सीजन, बिकॉज उंगलियों पे काम कर सकते हो तुम, राइट? इस साल what was different about Leo Messi? What was going to be different about this team of Paris Saint-Germain? Because ये सीजन बहुत ही ज़्यादा important है for Lionel Messi, because for the first time in a long time ये जो अर्जेंटीना की टीम है, ये ऐसी लग रही है कि ये कुछ उखाड़ सकती है. एंड इसका एक डायरेक्ट रिलेशन कहाँ जाता है टू दी परफॉर्मेंस ऑफ लियोनेल मेसी. तो क्या लियो मेसी अपने आप को कंजर्व करके खेले यहाँ पे PSG पे कि नहीं यार मैं वर्ल्ड कप में खेलने वाला, लेट मी कंजर्व माय एनर्जी? और यहाँ पे क्या लियोनेल मेसी अपना बेस्ट करने की कोशिश करे, ट्राई टू इंप्रूव हिज फॉर्म इन एवरी सिंगल गेम अंडर क्रिस्टोफ गाल्टियर, द कोच नाउ हु डिमांड्स 110% फ्रॉम देयर प्लेयर्स. फॉरवर्ड सो कोई बात नहीं, प्रेस करो हरामखोर. और जब तुम मेसी को पिच पे देखते हो भागते हुए, प्लेयर्स के पीछे चेस करते हुए, विद एवरी बैड पास दैट ही हैज गिवन, ही इज ट्रैकिंग बैक टू डिफेंड एंड पुट प्रेशर ऑन द ओपोनेंट, ताकि वो पोजीशन लूज करे सो दैट ही कैन विन इट बैक अगेन एंड वहां से अटैक बनाए. काउंटर प्रेसिंग स्टाइल क्रिस्टोफ गाल्टियर, वेलकम. अच्छा गेम भाई, अच्छा गेम, ठीक है. यहाँ पे सुपर कप ऑफ फ्रेंच लीग जीतती हुई पेरिस सेंट जर्मेन अगेंस्ट नांतेस 4-0 की विन, जहां पे रेमोस स्कोर्ड, जहां पे नेमार स्कोर्ड अ ब्लाइंडर ऑफ अ फ्री किक, अ पेनल्टी, एंड लियोनेल मेसी टर्निंग बैक द टाइम विद दैट इमैकुलेट गोल, जहां पे उन्होंने कीपर को सिट किया एंड वहां पे राइट फुट से स्कोर किया. वी ऑल नो दिस वाज कमिंग. मैंने एक एनालिसिस वीडियो बनाया था जहां पे आई वाज ट्राइंग टू स्टडी द टैक्टिक्स ऑफ क्रिस्टोफ गाल्टियर. मैंने प्री सीजन के सारे मैचेस देखे PSG से. I understood one thing कि टीम को गाल्टियर थोड़ा और कॉम्पैक्ट खिला रहा है. They are playing much more together, closer to each other. Numerical superiority in the midfield. Why and how? डिस्कस करते हैं. टेक अ लुक एट दिस. ये बेसिक लाइनअप था आज PSG का अगेंस्ट नांतेस. अब इसमें सीन था मेसी वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन, जहां पे सराबिया को राइट विंग का रोल दिया, नेमार ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. बट ये यार ये सूडो विंगर्स हैं, ये एक्चुअली में विंगर्स नहीं है. नेमार डजंट गो एंड स्प्रेड द पिच ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, परेदेस डजंट गो स्प्रेड द पिच ऑन द राइट हैंड फ्लैंक. इट्स नॉट लाइक दैट. और बेसिकली मेसी यहाँ पे कभी होता ही नहीं है. मेसी का तुम हीट मैप निकाल के देखो तो मेसी इस एरिया में ऑपरेट किया था. ये फ्रॉम द राइट हाफ स्पेस टू दी सेंट्रल एरियाज, और ये जोन 14 वाला एरिया, इस जगह पे मेसी वाज ऑपरेटिंग. और मेसी वाज प्लेइंग अ गुड गेम भाई. मेसी फाड़ खेला भाई आज, नो डाउट. जाके चेक कर लो भाई, गजब परफॉर्मेंस थी लियो मेसी की. और क्यों थी? लियो मेसी डिमांड्स द बॉल ऑन हिज फुट. पैरों पे बॉल दो मेसी के और मैजिक देखो भाई, एज सिंपल एज दैट. ये चीज है. और पेरिस सेंट जर्मेन पे विद पोचेटिनो ये चीजें नहीं होती थी, बिकॉज पोचेटिनो की PSG ज़्यादा डायरेक्ट फुटबॉल खेलती थी. विद किलियन एम्बापे इन योर टीम, जब आपके पास इतनी ब्लिस्टरिंग पेस हो जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई. आपकी टीम में सबसे तेज रनर है, आप उसको बॉल फीड कर दो, हिल रन, हिल गो एंड हिल स्कोर द गोल. क्या करना है उसको? उस कीपर को तो बीट करना है. सो 8 times out of 10 ही विल डू द जॉब. और ये कब बेनिफिट में नहीं आ पाता है? जब यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ बेटर टैक्टिकली बैलेंस टीम, जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को सूंघ के निकाल के रिडंडेंट कर देती है टीम से. अ बेटर सेटअप टीम. तो यहाँ पे हमने देखा पेरिस सेंट जर्मेन थ्रोन आउट ऑफ द चैंपियंस लीग बाय अ मच बेटर इक्विप्ड साइड इन रियल मैड्रिड. हमने देखा सेकंड हाफ में, सेकंड लेग में कैसे मैड्रिड ने टर्न अराउंड किया मैच, एंड भाई इम्पेकेबल था वो गेम. और वहाँ पे PSG की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी आपको दिखी पिच पे, दैट वाज लीविंग द गैप्स
इनएबिलिटी टू प्रेस एफिशिएंटली। एंड आज गैल्टियर के सिस्टम में आप ये सब देखते हो कि ये सारी चीजें एड्रेस्ड है। कैसे एड्रेस्ड है? स्टार्ट फ्रॉम प्रेसिंग फ्रॉम द टॉप। अब जब आपकी टीम में मेसी, नेमार अपोजिशन को प्रेस कर रहे हैं, दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन हिम। अब इमेजिन कि अपोजिशन आपका बैक से बिल्ड कर रहा है, दे हैव द बॉल विद देयर सेंटर बैक्स, और मेसी उस पे चढ़ रहा है, नेमार उस पे चढ़ रहा है, दूसरे प्लेयर पे पासिंग लेन कट कर रहे हैं, तो आपका मिडफील्ड जंप करता है। विटिनिया और वराटी दूसरी पासिंग लेन को कट करते हैं, हकीमी आपके दूसरे मिडफील्डर को या फुल बैक को जंप करता है, परदेश किसी और के पे चढ़ा हुआ है। आपके जो सेंटर बैक्स है वो भी आपके स्ट्राइकर्स और बाकी विंगर्स को कवर करके रखे हुए हैं अपोजिशन के। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सामने टीम को चोक कर रहे हो, आप उनके पासिंग लेन कट कर रहे हो, आप उनके ऑप्शंस हटा रहे हो। सो अपोजिशन क्या करेगा? डायरेक्टली आपको बॉल दे देगा हड़बड़ा के। एंड ये हो रहा था मैच में, काफी टाइम यही हुआ। नांटेस ने गलत पासेस किए और पीएसजी कैपिटलाइज की इन द काउंटर प्रेसिंग सिस्टम। अब गाल्टियर में टैक्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये बात मैंने अपने टैक्टिकल एनालिसिस में भी बोली थी गाल्टियर के, कि उसको मिड डोमिनेशन चाहिए। अब मिड कैसे डोमिनेट करोगे? विद टू इन द मिडफील्ड, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर प्लेइंग विद टू मिडफील्डर्स, विटिनिया एंड वराटी, हु आर वेरी गुड इन द इंडिविजुअल जॉब्स दैट दे डू। वराटी इन टर्म्स ऑफ डिसरप्टिंग द ओपोनेंट्स प्ले एंड लिंकिंग अप द प्ले, एंड विटिनिया इन टर्म्स ऑफ द बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, जो कि फॉरवर्ड लाइंस और डिफेंसिव लाइन को जोड़ेगा विद अ सिंगल पास। तो विटिनिया थोड़ा सा शाय होता है व्हेन इट कम्स टू फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पासेस। विटिनिया के आज पासेस बहुत ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो रहे थे, ही वाज काइंड ऑफ प्लेइंग इट सेफ, बट बंदे की 100% पास एक्यूरेसी थी आज जब तक वो खेला। आई थिंक 70 मिनट तक बंदे ने खेला, 68 मिनट टू बी प्रिसाइज। टोटल पासेस में से टोटल पासेस कंप्लीटेड। प्यारा गेम, सिंपल गेम, नो बुलशिट। एंड आई लव दिस काइंड ऑफ प्लेयर बिकॉज व्हाट दिस प्लेयर हेल्प्स टू डू इज टू कीप द पोजीशन विथ यू। एंड कभी कभार आपको वो पोजीशन रख लेना उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बहुत ज्यादा बेटरमेंट प्रोवाइड करता है। एंड विद दैट गुड बॉल रिटेंशन ऑफ विटिनिया, यहां पे द टीम वाज बेनिफिटिंग। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्रिएटर कौन बनता है? जब आप पोजीशन अपने पास रख रहे हो, यू आर रोटेटिंग इन योर प्लेयर्स, तो आपके बेटर इक्विप्ड प्लेयर्स इन मेसी एंड इन नेमार, दे ड्रॉप इट एंड दे लिंक अप द प्ले। ये परदेश नहीं है, गलत यहाँ पे परदेश मैंने लिख रखा है, इसका नाम यहाँ पे सराबिया था यार। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस वॉज द लाइनअप, सराबिया वॉज प्लेइंग एज द विंगर यहाँ पे। ऑलराइट, सो अब सीन क्या होता है कि ये सराबिया वॉज प्लेइंग दैट फॉल्स नंबर 9 वाला रोल, जहाँ पे मेसी और नेमार वर ड्रॉपिंग इन दीज सिचुएशंस। तो ये जो चेल्सी जैसे सेटअप करती है, देखा तुमने, याद है तुम्हें, 3-4-2-1 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बनता है ये। तो मेसी ऑन दिस राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे और नेमार ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पे। अब ओकेजनली दे वर टेकिंग टर्न्स टू ड्रॉप। नेमार ड्रॉप कर रहा है, मिडफील्ड में सुपीरियरिटी बन रही है, मेसी ड्रॉप कर रहा है, मिडफील्ड में एक और सुपीरियरिटी बन रही है। बट उससे सीन क्या हो रहा है? ये टीम के पास फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पास करने के लिए प्लेयर्स नहीं बचते हैं, अनलेस नूनो मेंडेस गोस फॉरवर्ड एंड अशरफ हकीमी गोस फॉरवर्ड। तो यार आज तो गेम अशरफ हकीमी का अच्छा नहीं था। आई थिंक नूनो मेंडेस प्लेड अ बेटर गेम, ही वाज डिफेंसिवली सॉलिड एंड ही वाज आल्सो वेरी गुड एफिशिएंट इन अटैक एज वेल। अब जब ये मिडफील्ड में एक स्क्वायर बॉक्स बन जाता है, तो आपके पास यहाँ पे चाहे तुम 3 मिडफील्डर डाल दो, चाहे 4 मिडफील्डर डाल दो, आप 1:1 के रेशियो में डेफिनेटली बीट हो रहे हो। और डेफिनेटली पीएसजी के पास बेटर टेक्निकल प्लेयर्स हैं एंड दे विल बीट यू इन 1v1s। आज आपने देखा कि नेमार को और मेसी को कितना ईज था टू गेट पास द अपोजिशन प्रेसिंग लाइंस, और दे वर फाइंडिंग देमसेल्फ इन पोजीशन, बीटिंग द प्लेयर्स, बिकॉज एक तो नांटेस खराब प्रेस भी कर रही थी, पता नहीं को थोड़ा सा डर के खेल रहे थे वो। सो मेसी एंड नेमार वर फाइंडिंग द बॉल इन दीज स्पेसेस एंड यहाँ से दे वर बिल्डिंग अप द प्ले। एक और चीज़ है यहाँ पे, आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड अगर दे प्ले विद नंबर 9। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किलियन एम्बापे हो तो ही इज अ बेटर रिसेप्टर ऑफ द बॉल देन सराबिया इज, बिकॉज सराबिया वो इनसाइड रन्स नहीं मार पाएगा एंड सराबिया इज नॉट गुड इन दोज रन्स जो कि थ्रू बॉल्स डाल के आपको फाइंड करनी होती है। सराबिया इज मच मोर ऑफ अ विंगर, ही लाइक्स टू प्ले राइट हैंड साइड पे। आई थिंक आज सराबिया काइंड ऑफ गेम से थोड़ा कट आउट हो रहा था। ऑब्वियसली तुम इसके टचेस देखोगे तो पूरे मैच में उसके टचेस आई थिंक 30 थे, 30 से भी कम रहे होंगे, बट स्टिल ही डिड द जॉब। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे किलियन एम्बापे टीम में डाल दो, दे बिकम इंस्टेंटली बेटर। अब सीन क्या हो रहा है कि व्हाई इज इट सो गुड बेटर फॉर पीएसजी अभी अंडर गाल्टियर, इज बिकॉज फॉरवर्ड लाइंस में प्लेयर्स पास में खेल रहे हैं। मेसी डजंट गो वाइड एंड स्प्रेड द पिच, नेमार भी नहीं करता है वो चीज़। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नूनो मेंडेस और अशरफ हकीमी पे पड़ती है टू स्प्रेड द पिच, गो वाइड। अब सीन ये होता है, एक प्रॉब्लम जो गाल्टियर के सिस्टम में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे अशरफ हकीमी और नूनो मेंडेस फॉरवर्ड जाते हैं, दे गेट द बॉल इन दीज एरियाज, इनके पास कोई बंदा बचता नहीं है जो कि बॉक्स में रन डाले। सराबिया यहाँ पे सेंटर बॉक्स में होते हैं, पेनल्टी बॉक्स में, और इनके पास 4 डिफेंडर्स होते हैं ओपोनेंट्स के। तो यू कैन नॉट क्रॉस टू सराबिया अनलेस यू आर 100% श्योर कि सराबिया के रन टाइम है और अशरफ हकीमी का क्रॉस 100% इफेक्टिव होगा। तो यू कैन नॉट डू दैट। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आई वांट द प्लेयर्स टू मेक रन्स इन द बॉक्स बिकॉज नाइदर ऑफ वराटी और विटिनिया आर केपेबल ऑफ मेकिंग दोज इनसाइड रन्स इन द बॉक्स, बिकॉज ये दोनों प्लेयर वो नहीं है। यहाँ पे कौन इफेक्टिव है इन मेकिंग द रन्स इन द बॉक्स? यहाँ पे जीनी वर्नाल्डम ये काम करता, यहाँ पे एंडर हेरेरा ये काम करता, यहाँ पे प्रोबेबली
परदेश थोड़ा बड़ा ये काम किया होता, बट ये दोनों प्लेयर्स आपको इनसाइड द बॉक्स रन नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो गोइंग ऑन द वाइड एरियाज आपको अल्टीमेटली बॉल या तो कट बैक पुल बैक करना होगा अपने हाफ स्पेसेस में खड़े मिडफील्डर्स को, एंड देन वहां से एक रनर को बॉल डालनी होगी। तो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, बट दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल गेम भी है यहाँ पे पीएसजी का, बट द अपोजिशन नोज की दैट दे आर नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग। सीन आज ये है कि आज जिस हिसाब से पीएसजी खेली, आई नो कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें इंप्रूव करनी है, एंड करेगा गाल्टियर, करेगा। आई थिंक टीम टैक्टिकली डिफेंसिव पोजीशन में बहुत अच्छी बैलेंस है भाई। बैक थ्री में खेलने का एक डेफिसिट ये होता है कि आपके मिडफील्ड या अटैकिंग लाइन से एक प्लेयर डिफेंसिव लाइन में जुड़ जाएगा। सो द प्लेयर हु इज देयर इन द डिफेंसिव लाइन, उनमें से एक बंदा एटलीस्ट शुड बी केपेबल कि वो या तो मिडफील्ड में टक इन करके न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ाए और एट टाइम्स कैन गो फॉरवर्ड एंड मेक दोस रन्स इन बिहाइंड एंड ट्राई टू स्कोर द गोल्स। रेमोस इस चीज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, एंड रेमोस काइंड ऑफ डज दैट। आज के मैच में भी रेमोस वाज ओकेजनली गोइंग फॉरवर्ड, एंड भाई बंदे ने एक गोल भी मारा, दैट वाज अ वेरी गुड गोल। लेफ्ट हैंड साइड से बर्नार्ड का क्रॉस एंड रेमोस का बैक हील गोल। तो भाई एमएनएस यस, मेसी, नेमार एंड सर्जियो रामोस वर ऑन दी स्कोर शीट। एमएसएन मत बोलो यार, एमएसएन मत बोलो यार, वो क्यों नॉस्टैल्जिया में डाल देते हो तुम लोग यार, मुझे मत करो यार ऐसा। और एक और यहाँ पे एडवांटेज देखो, व्हाट आई थिंक अबाउट मेसी एंड नेमार, भाई इनकी पार्टनरशिप बहुत बवाला है। दे वर रिपिंग अपार्ट द डिफेंस ऑफ नांतेस, बहुत ही ज्यादा गंद मचा रहे थे। आई वांट कि यार ये दोनों ड्रॉप ना करे, बिकॉज आज के मैच में दोनों ड्रॉप करे थे, दोनों लिंक अप प्ले करे थे। आई वांट कि या तो अगर नेमार ड्रॉप करे तो मेसी थोड़ा फॉरवर्ड रहे, प्रोवाइड करे एक्स्ट्रा मैन, बिकॉज अगर ये हो रहा है तो एक इंक्लिनेशन आप पिच को देते हो, एक वर्टिकल पास, एक एंगल्ड पास जाने का मौका एटलीस्ट आप बनाते हो। और एल्स सेम गोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर मेसी ड्रॉप कर रहे हैं तो नेमार ड्रॉप ना करे, दैट विल ऑलवेज हैव अ नंबर एक्स्ट्रा इन द अटैकिंग लाइंस। तो यार ये कुछ चीजें हैं, देखते हैं गाल्टियर कैसे एड्रेस करता है। बट अभी के लिए मेरे भाई पीएसजी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये हो गया फ्लैशी ब्लिंग ब्लिंग ऑल डन एंड डस्टेड। आज का मैच देख के आपको अच्छा लगा होगा इन टर्म्स ऑफ पीएसजी प्रोग्रेशन, पोजिशनल प्ले एंड पासिंग। मुझे अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे विटीनिया हैज प्लेड यार। मैं थोड़ा सा और चाहता हूँ विटीनिया और डायरेक्ट खेले, थोड़ा सा और फॉरवर्ड पासेस डाले, बिकॉज मेसी, नेमार वो मेकिंग रन्स इन बिहाइंड, एंड विटीनिया थोड़ा सा शाय था, अंडर कॉन्फिडेंट था, ही वाजंट फाइंडिंग देम विद दोस लूपिंग बॉल्स। एक और बात है यहाँ पे, वराटी और विटीनिया थोड़ा बॉल को ज्यादा अच्छे से स्प्रेड नहीं कर रहे थे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे। आई थिंक विद द इंक्लूजन ऑफ नुनो मेंडेस रन ऑन द लेफ्ट एंड हकीमी ऑन द राइट, थोड़ा सा मिडफील्डर्स को बॉल स्प्रेड करना होगा। इस जगह पे यहाँ पे परदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ये काम अच्छे से करता है। सो आई थिंक दिस टीम शुड नॉट बी टेकन लाइटली। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ सही रहा भाई तो ये प्यारा फुटबॉल खेलेंगे, और ऑलरेडी हमें ग्लिम्स मिल चुके हैं। सो भाई 41 टाइटल इज ओवर हेयर लियोनेल मेसी के लिए। भाई साहब वी जस्ट होप कि ये साल मेसी का अच्छा जाए, एंड सो दैट ही कैन गो आउट एंड गिव हिज बेस्ट इन दी वर्ल्ड कप मेरे भाई, बिकॉज अर्जेंटीना के कुछ भी कहो तो ठीक ठाक चांसेस जरूर हैं। लेट्स होप कि दैट ही स्टेज फिट, एंड मेरे भाई एंजॉय दिस। लियो मेसी हैज डिलीवर्ड एंड ही विल दिस सीजन। मेसी फट रहा है इस साल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 99K के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1000 के बहुत ज़्यादा बता दिया भाई, 100 के पहुंचने वाले हैं हम। थैंक यू सो मच। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।